आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की आम खबरों पर। गुंटेवारी को बीजेपी ने दिया फिरका परस्ती का रंग। अपोजिशन लीडर परवीन दरेकर ने लगाया इल्जाम, हिंदू बस्तियों में बुलडोजर चलाने की धमकी दे रही है म्युनिसिपल इंतजामिया। सांपों से खेलने वाले भी अब उतरेंगे सियासत में, सर्प मित्र अघाड़ी ने किया ऐलान। मारूफ शायर जाकिर खान जाकिर को दिया गया खुसूसी अवार्ड। अक्स अदब के खुसूसी शुमारे का हुआ इजरा। और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर लड़ेंगे कारपोरेशन इलेक्शन। शिवसेना का होगा अगला मेयर। साबिक मेंबर पार्लियामेंट खैरे ने दिया एमआईएम को जवाब। आज खबरों की शुरुआत करते हैं एक अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। गुंटेवारी स्कीम में हिंदू कार्ड खेलते हुए महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपोजिशन लीडर परवीन दरेकर ने इल्ज़ाम लगाया कि शिवसेना के इशारे पर म्युनिसिपल इंतज़ामिया गुंटेवारी की आड़ में हिंदू महलों पर बुलडोज़र चलाने की धमकी दे रही है। ये बात आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवीन दरेकर ने कही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब भी होटल शिवशाही में चल रही है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में हिंदू वोटरों को रिझाने के लिए बीजेपी ने फिरका परस्ती की सियासत शुरू कर दी। अभी होटल शिवशाही में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपोजिशन लीडर परवीन दरेकर ने इल्ज़ाम लगाया कि शिवसेना के इशारे पर म्युनिसिपल इंतजामिया शहर की हिंदू अक्सरियती बस्तियों में मकानों पर बुलडोजर चलाने की धमकी दे रही है। गुंटेवारी स्कीम को फिरका परस्ती का रंग देकर बीजेपी कारपोरेशन इलेक्शन में हिंदू वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रही है। दरेकर ने कहा कि म्युनिसिपल इंतजामिया का यह फरमान हिटलर चाहिए, इसके खिलाफ बीजेपी मोर्चा निकालेगी। इनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर सदर संजय केनेकर और दीगर बीजेपी के लीडरान भी मौजूद हैं। संभाजीनगरच्या गुंठेवारीचा विषय आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे। जुलमी पद्धतीनं गुंठेवारीच्या प्लॉटचं निर्मित करण्यासाठी या ठिकाणी चार्जेस महापालिका प्रशासन आकारू इच्छित आहे। पूर्वी 120 रुपयाप्रमाणे त्या ठिकाणी पैसे द्यायलाही त्या ठिकाणी त्या वस्तीवरचे रहिवासी तयार आहेत, परंतु वसुलीच्या नावाखाली या ठिकाणी आयुक्त हिटलरशाही पद्धतीनं सरकारच्या सांगण्यावरनं पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसार या ठिकाणी वसुली करू इच्छितात। तात्पुरती स्थगिती देण्याचं पालकमंत्र्यांनी सांगितलंय आणि त्यामध्ये असंही म्हणालेत की टांगती तलवार आपण फार ठेवू नका, म्हणजे दिवाळीमध्ये सुद्धा आमच्या डोक्यावर टांगती तलवार मानेवर ठेवणार आणि वर्ण आपण सांगणार आहे आपल्याला भरावे लागतील। आमचं भरण्याबाबत दुमत नाही, परंतु अवाजवी त्या ठिकाणी भुर्दंड रहिवासी सहन करणार नाहीत। साधारण 1 लाखापासून 6-7 लाख रुपयापर्यंत मला वाटतं भुर्दंड याचा गरीब आणि मध्यमवर्गीय या ठिकाणी माणसांवर येणार आहे। आणि माझा तर या ठिकाणी आरोप आहे की ज्या ठिकाणी हिंदू वस्त्या आहेत त्या ठिकाणी जाणीवपूर्वक या ठिकाणी मग आपलं कुठले त्या ठिकाणी चौक गारखेडा असेल, जवाहर कॉलनी असेल, अशा विष्णुनगर, म्हणजे पर्पजली तर त्या ठिकाणी जे मध्यमवर्गीय गरीब मध्यमवर्गीय हिंदू आहेत त्यांना छळण्याचं काम तर आपल्याला करायचं नाही। भारतीय जनता पार्टी सहन करणार नाही। येणाऱ्या काही दिवसामध्ये जर प्रशासनाने ऐकलं नाही तर प्रचंड मोर्चा या ठिकाणी आम्ही महानगरपालिकेवर त्या ठिकाणी काढू आणि सर्वसामान्य माणसांना
न्याय दिल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। जहरीले सांपों से लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम करने वाले सर्प मित्र अब सियासी मैदान में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र सर्प मित्र सेना के दूसरे सालाना इजलास में यह ऐलान किया गया। महाराष्ट्र सेना सर्प मित्र अघाड़ी का दूसरा सालाना इजलास यहां मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखा गया था। इजलास का इफ्तिताह स्नेक एक्सपर्ट नीलम कुमार खेरे के हाथों अमल में आया। इजलास की सदारत अघाड़ी के सदर राजू साबड़े ने की। नीलम कुमार खेरे ने कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी दूर करने का काम सर्प मित्र बिला मुआवजा करते हैं, इसलिए सर्प मित्र महकमा जंगलात के ब्रांड एम्बेसडर हैं। राजू साबड़े ने अपने खिताब में कहा कि सांपों से लोगों की जान बचाने और लोगों से सांपों की जान बचाने का काम इंतहाई ख़तरनाक होता है। सर्प मित्र को तरबियत व तालीम देने के लिए इलाक़ाई सतह पर तरबियती मराकज़ शुरू किए जाने चाहिए। सांपों को महफूज मकामात पर छोड़ने के लिए महकमा जंगलात की जानिब से वैन फराहम की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्प मित्र लोगों में बेइंतहा मकबूल होते हैं। वो जहाँ जाते हैं उन्हें देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं, इसलिए अब सर्प मित्रों को सियासत में आना चाहिए। इजलास में अकोला से बालकाड़े एडवोकेट अविनाश थेटे अहमदनगर, आकाश जादव बुल्डाना, वनीता बोराड़े बेंगलोर, निर्झरा चिट्टी पूना, दीपक शर्मा, चंद्रकांत पाटिल हिंगोली और विजय पाटिल ने भी खिताब किया। मित्रांनो, सर्पमित्राला बघण्याला 200 लोकांची गर्दी होते कुठल्याही खेड्यामध्ये। ज्यावेळेस आमच्या निर्धारताई चिठ्ठी जातात, आमच्या वनिता बोराडे जातात, त्यांच्यासोबत आमच्या भारतीताई आहेत किंवा असंख्य ज्योतिका आहे, असंख्य खूप मोठ्या महिलांची टीम आणि सक्षम फळी आज महाराष्ट्रामध्ये काम करते सर्पमित्र महिला म्हणून। यांना नुसतं बघण्यासाठी 500 लोकांची गर्दी होते। मित्रांनो, तुमच्यामध्ये खूप मोठा लोकप्रियतेचा गुण आहे आणि त्या लोकप्रियतेच्या बळावर तुम्ही लोक राजकीय क्षेत्रामध्ये सुद्धा खूप मोठी कामगिरी नोंदवू शकता। म्हणून आता तुमच्यामध्ये ती राजकीय महत्त्वाकांक्षा सुद्धा निर्माण होणं गरजेचे आहे आणि त्या दृष्टीने पंचायत समिती असो, जिल्हा परिषद असो किंवा गावची ग्रामपंचायत असो, सर्पमित्राला सन्मानाने त्या प्रक्रियेमध्ये आता सहभागी झालं पाहिजे आणि त्या दृष्टीने राजू भाऊंनी एक खूप मोठं पाऊल उचललं। ज़िला व शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज मुकुंदवाड़ी में एक प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की यौम वफ़ात पर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम संजय नगर मुकुंदवाड़ी में किया गया था, जहां इंदिरा गांधी के मुजस्समे को फूलों के हार पहनाए गए। प्रोग्राम में कांग्रेस के ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण रौकाड़े, शहर सदर हिशाम उस्मानी, साबिक़ कारपोरेटर भाऊ साहेब जगताब, ताल्लुका सदर रामू शेड़के, इब्राहिम पठान, बाड़ूलाल गुज्जर, मोहन साड़वे, राजू पगारे, सोपान मगरे, अशोक डोड़स, राजू मगरे, अंकुश चौधरी, संजय जगताप, यूनुस पठान और कसीर तादाद में कारकुन मौजूद थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी की खिदमात व कुर्बानी को याद करके उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश और इंदिरा गांधी के यौम वफ़ात पर आज सरकारी दफ्तरों के अलावा मुतअद्दिद सियासी जमातों की जानिब से इन कौमी रहनुमाओं को ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। जिला कलेक्टर ऑफिस में वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश और इंदिरा गांधी के यौम वफ़ात पर दोनों कौमी रहनुमाओं की तस्वीरों को हार पहनाकर ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। प्रोग्राम में जिला कलेक्टर सुनील चौहान, जिला परिषद के सीईओ नीलेश गट ने, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, सिविल सर्जन सुधाकर शेड़के के अलावा तमाम शोबों के आला अफसरान व मुलाजमीन मौजूद थे। शाहगंज में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को मुख्तलिफ तंजीमों ने ख़राज अक़ीदत पेश की। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे को हार पहनाए गए और इनकी खिदमत को याद किया गया। शिवसेना ने भी आज वल्लभ भाई पटेल को ख़राज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खेरे, साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़िले, बाड़ा साहेब तोहरात, राजू वैद्य, गनू पांडे और शेख रब्बानी वगैरह मौजूद थे। वल्लभभाई पटेल यांची जयंती असल्यामुळे आणि आज एकता दिन आहे, जबरदस्त आहे, हा दृष्टिकोन ठेवूनच त्या ठिकाणी वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याचं अनावरण मागच्या वेळेसच मीच केलं ते, सुभाष देसाई साहेब आले होते पालकमंत्री आणि आम्ही सगळेच मिळून त्या ठिकाणी गुजराती समाजाची खूप मोठी मागणी होती, त्याप्रमाणे हा पुतळा बसलेला आहे मोठं भव्य आणि त्याचं पूजन आणि अभिवादन करण्यासाठी आम्ही शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी। वालूज के राजऋषि शाहू कॉलेज में मिसाइल मैन साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद में यौम तरग़ीब मुताल्ला दिन मनाया गया। परिवर्तन एजुकेशन सोसाइटी के तहत वालूज में राजऋषि शाहू आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज चलाया जाता है।
इस कॉलेज में साबिक सदर जमहूरिया मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद में यौम तरग़ीब मुताले का एहतमाम किया गया। कॉलेज लाइब्रेरी की जानिब से मुनक़्क़दा इस प्रोग्राम के ज़रिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को खराज अक़ीदत पेश की गई। प्रोग्राम का इफ्तिताह एडवोकेट ब्रह्मानंद चौहान ने किया। डॉक्टर फूलचंद सलामपुरे बहैसियत मेहमान खुसूसी और डॉक्टर राजेश करपे बहैसियत मुक़र्रिर खुसूसी मौजूद थे। प्रिंसिपल निशिकांत आल्टे की सदारत में ये प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ। प्रोग्राम का एहतमाम डॉक्टर विश्वनाथ कुकर, डॉक्टर मोहन सौंदर्य, प्रोफेसर स्वप्निल गायकवाड़ ने किया था, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा ने भी शिरकत की। इदारा अदब इस्लाम हिंद और अक्स अदब औरंगाबाद की जानिब से एक तकरीब में मारूफ शायर ज़ाकिर खान ज़ाकिर को अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही इस नशिस्त में उन पर एक खुसूसी शुमारे का इजरा भी अमल में आया। ये तकरीब आज रशीदपुरा में सरताज शाकिर की रिहाइशगाह बैतुल अशरफ में मुनक़्क़द की गई। तकरीब की सदारत प्रोफेसर शेख अजीमुद्दीन ने की। फिक्शन राइटर नूरुल हसनैन मेहमान खुसूसी थे। दीगर मेहमानों में डॉक्टर नक्शीब मसूद, डॉक्टर अब्दुल राफ़े, अजीम राही, सरताज शाकिर, अहमद खान MA और बुढ़न कुरैशी शामिल थे। निज़ामत डॉक्टर सलीम नवाज़ और डॉक्टर रफ़ीउद्दीन नासिर ने अंजाम दी। कन्वीनर इब्राहिम खान और ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर यूसुफ साबिर थे। तकरीब में मेहमानों के हाथों अक्स अदब के खुसूसी शुमारे डॉक्टर ज़ाकिर खान ज़ाकिर का इजरा अमल में आया। इस तकरीब में मारूफ शायर डॉक्टर ज़ाकिर खान ज़ाकिर को खुसूसी अवार्ड से भी नवाजा गया। इसी तकरीब में महफिल मुशायरा का भी एहतमाम किया गया। मुशायरे में डॉक्टर ज़ाकिर खान ज़ाकिर, रज़ा जालनवी, डॉक्टर नक्शीब मसूद, डॉक्टर यूसुफ साबिर, शफ़ी अहमद शफ़ी, बशारत अख्तर, अहमद औरंगाबादी, मुश्ताक अहमद मुश्ताक और अल्ताफ़ इकबाल ने अपने कलाम पेश किए। ये आज का प्रोग्राम अवार्ड फंक्शन इदारे अक्स अदब की जानिब से और आज का प्रोग्राम अक्स अदब और इदारे अदब इस्लामी हिंद के जानिब से डॉक्टर ज़ाकिर खान ज़ाकिर के एजाज़ में है। डॉक्टर ज़ाकिर खान हमारे पुराने स्टूडेंट तो हैं ही BEd कॉलेज के, लेकिन मुंबई में एक अरसे से वो लेक्चरर भी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, मुतरजम हैं। उनकी इल्मी खिदमात भी हैं और अदबी खिदमात भी हैं। उन्होंने एक तो अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपनी सलाहियत को बड़े मुश्किल हालात में रह के बढ़ाया। ऐसा नहीं था कि उनके लिए सब आसान था और वो करते चले गए। और ये कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करके अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी, मराठी में अपनी इस्तेदाद को बढ़ाया और उसको ऑथेंटिक बनाया। मुंबई यूनिवर्सिटी, बॉम्बे, पुणे यूनिवर्सिटी और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मराठवाड़ा से डिग्रीज़ हासिल करके, क्योंकि साबिक़ में हमारे स्टूडेंट रह चुके और बहुत अच्छा भी लिखते हैं, तो उनका ये खुसूसी गोशा भी शाये किया गया इदारे अक्स अदब का, और आज उनको हम इदारे अक्स अदब की जानिब से अवार्ड भी देंगे। नाज़रीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। सर्व नागरिकांना दीपावली आणि नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। ही दिवाळी सर्वांना आरोग्य, समृद्धी आणि भरभराटीची जावो आणि कोरोनाचा नायनाट हो, ही महालक्ष्मी चरणी प्रार्थना। शुभेच्छुक गौराताई बाबूलाल जाटवे, शिवसेना महिला आघाडी, संभाजीनगर। मी गौराबाई बाबूलाल जाटवे, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे राज्याचे उपाध्यक्ष आणि शिवसेना महिला आघाडीचे पदाधिकारी, दीपावलीच्या आणि नूतन वर्षाच्या सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना, सर्व नागरिकांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते आणि करोना जाओ अशी मी देवी चरण प्रार्थना करते। जय हिंद,
जय महाराष्ट्र. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे, हे आवाहन बाल व किशोरवयीन कामगार प्रतिबंध व नियमन अधिनियम 1986 नुसार 14 वर्षाखालील बालकांना कामावर ठेवणे व 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना धोकादायक उद्योग व प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास सुधारित कायद्याने बंदी आहे. 14 वर्षाखालील मुलांना व 14 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवल्यास आस्थापना मालकास किमान 6 महिने व जास्तीत जास्त 2 वर्ष कारावास व किमान 20,000 रुपये ते जास्तीत जास्त 50,000 रुपये पर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन चंद्रकांत राऊत, कामगार उपायुक्त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी केले आहे. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे. सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स. तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी. तर त्वरा करा. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03. नाजरीन, वक्त के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। गुज़िश्ता रोज़ MIM के सदर असदुद्दीन अवैसी ने कारपोरेशन इलेक्शन में शिवसेना और BJP के इत्तेहाद होने की बात कही थी, जिसका जवाब देते हुए साबिक़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने कहा कि अगले इलेक्शन में शिवसेना, कांग्रेस और NCP का इत्तेहाद मजबूत है और अगला मेयर शिवसेना का ही होगा। महानगरपालिकेची निवडणूक शिवसेना पक्षप्रमुख आणि माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब आपले मुख्यमंत्री यांच्या आदेशानुसार महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून लढणार आहे. महाविकास आघाडीची बैठक माननीय मुख्यमंत्रीजी, उपमुख्यमंत्रीजी आणि बाळासाहेब थोरात यांच्या मीटिंग झालेली आहे आणि आपण एकत्र पण लढायचं आणि या उपर जरी समजा अजून समजा काही झालं तर जो आदेश येईल त्या आदेशाप्रमाणे आम्ही सर्व निवडणूक आम्ही शिवसेना तयार आहे. शिवसेना तर तयार आहे. शिवसेनेचा महापौर होईल आणि म्हणून तो काही प्रश्न येत नाही. कधी हे आघाडी केली यांनी ह्या लोकांनी वंचित बरोबर MIMने, तर MIMच्यासाठी त्या ठिकाणी आता म्हणूनच काँग्रेसच्या लोकांचं आणि राष्ट्रवादीच्या लोकांचं म्हणणं असं आहे की हमको सीट्स पुरे दे दो, हम लोग निकाल के राहतो. तर त्यांचे नगरसेवक वाढवू शकतात खूप आणि ते तो मुद्दा पाहिला त्यांनी आणि म्हणून ते महाविकास आघाडीमध्ये सर्वजण सामील होते. काल जे OWC इथं आले होते साहेब, तर ते कुठंतरी आपली मराठवाड्यामध्ये म्हणा किंवा औरंगाबाद शहराच्या महानगरपालिकेच्या उद्देशानं तर नव्हते आले. ते येऊ द्या ना त्याला, त्यांचा पक्ष वाढवण्याचं काम त्यांचं आहे, ते करतील. आणि किती जरी केलं तरी त्यांनी हा गड जो आहे शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा गड आहे 1988 पासून आले आणि त्यांनी फक्त पदस्पर्श झाला. या मराठवाड्यामध्ये तो वातावरण बदलून गेलं, सगळीकडे मराठवाडा काबीज केलं माननीय बाळासाहेबांनी. आज उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काम करतो, तर त्यांचंसुद्धा आज बोला इतकं जबरदस्त आहे की कोविडमध्ये काम केलं, शेतकऱ्यांना मदत केली, बाकी सगळ्या दृष्टीमधून जे काही मदत केली आणि कुठेही काही भानगड नाही, काही नाही, एकदम चांगलं काम, क्लीन काम त्या ठिकाणी चाललं म्हणून लोकंसुद्धा त्यांना ॲप्रिशिएट झाले, ॲप्रिशिएट करतात. म्हणून हा दृष्टिकोन जर पाहिला तर निश्चितपणे मी सांगेल तुम्हाला सर्वांना ही चांगली प्रतिमा आज उद्धवसाहेबांमुळे आहे आणि आम्ही जी महापालिका जिंकू ही फक्त उद्धवसाहेबांनी केलेल्या कामामुळेच आम्ही जिंकणार आहोत, हे पण तुम्हाला सांगतो. रोशनियों के त्यौहार दिवाली की शहर में ज़बरदस्त धूम है। शहर की सड़कें, बाज़ार, गलियां और मोहल्ले रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहे हैं।
बाज़ारों में भी इन सजावटी अशिया की ज़बरदस्त मांग और खरीद जारी है। 2 साल के हौलनाक सन्नाटे और अंधेरे के बाद अब दिवाली के त्यौहार पर रिवायती रंग बिरंगी रोशनियों की जगमगाहट लौट आई है। शहर के तकरीबन मोहल्लों में मकानों बिल्डिंगों के अलावा दुकानों और दफ्तरों व कारखानों में भी कंदील और खूबसूरत लाइटिंग की रोशनियां जगमगा रही हैं। इस बार बाजार में इन सजावटी अशिया की भी ज़बरदस्त फ़रोख्त हो रही है। गुलमंडी पर इन अशिया की बड़ी तादाद में दुकानें हैं जहां ग्राहकों के हुजूम नज़र आ रहे हैं। कपड़े और प्लास्टिक वगैरह से तैयार खूबसूरत कंदीलें ग्राहकों की पहली तरजीह है। इसके अलावा दिवाली के करीब कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल बाज़ार में भी ग्राहकों के ज़बरदस्त हुजूम नज़र आ रहे हैं। शहर के व्यापारियों ने एडीएन से बात करते हुए उम्मीद जताई कि इस बार दिवाली में इनका कारोबार भी अच्छा खासा होगा। पिछले 2 साल से तो बिल्कुल हमारे पास में कुछ नया नहीं था, लेकिन ये साल सभी को बहुत ही प्रोत्साहन मिला है। हम लोगों को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है और सब लोग अच्छे से दिवाली की खरीदी कर रहे हैं, इसलिए हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग बहुत खुश दिख रहे हैं। हमेशा के मुकाबले दीपावली अच्छे से मना रहे हैं सब लोग, लेकिन कुछ रेट इंक्रीज़ होने के कारण थोड़ी दिक्कत जा रही है। पब्लिक थोड़ी कम है हमेशा के मुकाबले, कोरोना के वजह से या कुछ पैसे की प्रॉब्लम की वजह से फर्स्ट वीक में लास्ट वीक में आ रही है दिवाली में, थोड़ी दिक्कत जा रही है। बाकी सब सही है। इस टाइम आइटम्स भी काफ़ी आए हैं, लेकिन चाइना के बंदी के कारण थोड़े रेट भी इंक्रीज़ हुए हैं, काफ़ी कम से कम 20 से 30% इंक्रीज़ हुए हैं। बाकी सब अच्छे अच्छे आइटम्स, बहुत बढ़िया बढ़िया तोरण वीरन सारे वैराइटीज़ आई हुई है। इस सीज़न में बहुत सभी तरफ कंदील है भी है, कई किस्म के अलग अलग तरह के फ्लावर्स के आर्टिफिशियल हैंगिंग्स है, बहुत सी आइटम्स हैं। रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद मिड टाउन के जानिब से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आज मयूरबन कॉलोनी से शजरकारी की गई। रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन की जानिब से आज मयूरबन कॉलोनी में मुख्तलिफ अक़साम के 100 पौधे लगाए गए। मयूरबन कॉलोनी में भाऊ सुरड़कर की जानिब से ऑक्सीजन हब बनाया जा रहा है। मिड टाउन की सेक्रेटरी दिव्या मराठे ने ऑक्सीजन हब बनाने के लिए रोटरी क्लब की जानिब से पूरे ताउन का तयक़ुन दिया। इस मौके पर रोटरी क्लब ने शहरियान को पैगाम दिया कि दरख्त लगाएं और दरख्त बचाएं और इसकी शुरुआत अपने घरों से करें। रोटरी क्लब ने 1000 दरख्त लगाने का आज़म जाहिर किया। प्रोग्राम में VR एनवायरनमेंट नामी तंजीम की विद्या ताकसांडे ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर रहनुमाई की। प्रोग्राम का इनेकाद मिड टाउन की सदर ज्योति काथार, रामेश्वर पवार, हिना ठाकुर, उल्लास मराठे, पांडुरंग पाटिल, अनिल पाटिल, सुरड़कर, एडवोकेट कदम, मुकुंद फुलगिरकर, डॉक्टर गणेश कल्याणकर, सुभाष कुमावत और राजन सुंदर वगैरह ने किया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 30 गांव ग्राम पंचायत की जानिब से एक रहनुमाई कैंप मुनक्कद किया गया, जिसमें लोगों को उनके आइनी और कानूनी हुकूक की मालूमात फराहम की गई। इस कैंप में महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विस ट्रिब्यूनल के रहनुमा बोर्ड का इफ्तिताह ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर प्रकाश दाभाड़े, सरपंच शकुंतला कसूरे, नायब सरपंच नागेश कुठारे और रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर अशोक गायकवाड़ की मौजूदगी में अमल में आया। कैंप में आइन व कानून पर माहिर कानून एडवोकेट चंद्र प्रसाद, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सीनियर क्लर्क सचिन देशमुख, डॉक्टर अब्दुल महसूलदार, प्रेमजीत साड़वे वगैरह ने लोगों को इनके आइनी व कानूनी हुकूक से वाकिफ करवाया। कैंप में ग्राम पंचायत मेंबर संजय जाधव, रेखा सूर्यवंशी, गोदावरी कोल्हे, संगीता अंबुरे, राजेश कसूरे, कृष्णा गायकवाड़, काका साहेब टिट्टे और धनंजय परदेसी के अलावा कसीर तादाद में गांव के लोग मौजूद थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव या मतळ्याखाली या योजनेअंतर्गत गावातील नागरिकांना कायद्याचे नॉलेज असावं, कायद्याची माहिती असावी, त्यानुसार त्यांना लाभसुद्धा घेता यावा। बऱ्याच ठिकाणी डिस्प्यूट होतात किंवा एकमेकाचे वादविवाद निर्माण होतात आणि सर्वसामान्य नागरिकांना, गोरगरीब जनतेला वकिलाची फीस लावून आपल्याला न्याय मिळवून घेण्यासाठी ते पैसे भरू शकत नाहीत। त्यामुळे शासनाकडे ही योजना आहे की स्वतः त्या ठिकाणी जाऊन त्यांना विनाशुल्क वकिलाची मदत आणि प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी सुद्धा मदत होते। या अनुषंगाने आम्ही प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करून नागरिकांना याबद्दल माहिती दिली। सर्व नागरिकांना सुद्धा आवाहन करतो की ते ह्या योजनेच्या अंतर्गत लाभ घेऊन हे प्रश्न मिटून घ्या। शहर के करीब ज़रूरतमंदों और अनाथ आश्रमों में रहने वाले अफराद की मदद के लिए
इलेक्ट्रॉनिक कचरा जमा करके उन्हें काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। ये मुहिम शहर में सावरकर तंजीम ने शुरू की है। सावरकर चौक से आज इस मुहिम का आगाज़ हुआ। मैं भी सावरकर नामी तंजीम के रज़ाकार शहर में इलेक्ट्रॉनिक कचरा जमा करेंगे। इनमें जो मरम्मत के काबिल हैं इनकी मरम्मत करके ये इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़ईफ़ अफराद और ज़रूरतमंद अफराद को या आश्रमों में दिया जाएगा। ये मुहिम हर इतवार को चलाई जाएगी। तंजीम ने शहरियान से अपील की कि जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक का ख़राब सामान हो वो तंजीम के कारिंदों के पास जमा करवाएं ताकि घरों के इस फालतू सामान को मरम्मत करके ज़रूरतमंद गरीबों और अनाथ आश्रमों में बुज़ुर्ग अफराद को दिया जाए। आज आम्ही ई कचरा संकलन हे अभियान राबवले आहे। आपण जाणतोच की ई कचरा किंवा प्लॅस्टिक वेस्ट हे आपल्या पर्यावरणासाठी किती घातक आहे आणि ई वेस्ट हे आपल्यासाठी सुद्धा खूप घातक आहे। ते घरात आपण ठेवू नये, त्याच्यानी कार्बनचं सिक्रेशन जास्त होतं, परत आपल्याला त्याचा प्रदूषणावर सुद्धा खूप त्याचा इफेक्ट जास्त पडतो। त्याच्यामुळे आपल्याला फ्युचरमध्ये त्याचा श्वास घेण्यासाठी सुद्धा खूप त्रास होऊ शकतो। त्याच्यामुळं त्या गोष्टी आपण संकलन करून त्याचा आपण प्रॉपर दृष्ट्या त्याचं आपण डिस्क्रिमिनेशन करणार आहोत। आणि तसेच ई कचऱ्यामध्ये लोक जे काही गोष्टी जमा करतील, ज्या गोष्टी चांगल्या आहेत, ज्या आपण त्याला नवीन परत रिमेक करू शकतो, त्या करून आपण गरिबांना पण त्या वस्तू आपण देणार आहोत। तर त्याच्यासाठी आम्ही ई कचरा संकलन राबवलं आहे। त्यासाठी खूप जणांची मदत होत आहे। खूप जणांनी आता सध्या आपल्या घरातलं ई वेस्ट आणलं आहे। ई वेस्ट म्हणजे आपल्या घरामध्ये खराब झालेला डाटा केबल्स, खराब झालेले कॉम्प्युटर, खराब झालेले TV, LCD, खराब झालेले मोबाईल, हे सगळे ई वेस्ट ह्या प्रकारात येतात आणि सगळेजण ह्या जमा करून आपण त्याचा प्रॉपर दृष्ट्या यूज करणार आहोत आणि पर्यावरणाचं संघटन आपण करणार आहोत। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जानिब से आज जेरिकॉम साइकिल रैली का अहतमाम किया गया, जिसका मकसद शहरियान में सेहत के तय बेदारी पैदा करना है। साइकिल रैली की शुरुआत IMA हॉल से हुई। क्रांति चौक के रास्ते बाबा पेट्रोल पंप पर इस रैली का अख्तिताम हुआ। रैली में बड़ी तादाद में साइकिलिस्ट और शहरियान ने शिरकत की। इस रैली की क़ियादत डॉक्टर रामकृष्ण लोंढे और डॉक्टर अनुपम टाकलकर ने की। इस रैली का मकसद लोगों में सेहत से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करना था। साइकिल चलाने से बेहतरीन कसरत होती है, पूरे जिस्म को इससे फ़ायदा मिलता है, इसलिए रैली के ज़रिए ये पैगाम दिया गया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें। म्युनिसिपल इंतज़ामिया भी शहर में साइकिलिंग ट्रैक बना रही है ताकि शहरियान में अपनी सेहत से मुताल्लिक़ बेदारी और फ़िक्र पैदा हो सके। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। गुंटेवारी को बीजेपी ने दिया फिरका परस्ती का रंग। अपोजिशन लीडर परवीन दरेकर ने लगाया इल्जाम, हिंदू बस्तियों में बुलडोजर चलाने की धमकी दे रही है म्युनिसिपल इंतजामिया। सांपों से खेलने वाले भी अब उतरेंगे सियासत में, सर्प मित्र अघाड़ी ने किया ऐलान। मारूफ शायर जाकिर खान जाकिर को दिया गया खुसूसी अवार्ड। अक्स अदब के खुसूसी शुमारे का हुआ इजरा। और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर लड़ेंगे कारपोरेशन इलेक्शन। शिवसेना का होगा अगला मेयर। साबिक मेंबर पार्लियामेंट खैरे ने दिया MIM को जवाब। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।